नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिषी के एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नानुसार नवरत्नों को धारण करने के बारे में, यानी किन किन रत्नों को हमको लग्न के हिसाब से धारण करना है और कौन कौन से नवरत्नों को धारण नहीं कर सकते हैं। तो पिछली बार एपिसोड में हमने बात किया था कन्या लग्न के बारे में। आज हम बात करेंगे तुला लग्न के जन्मे हुए जातकों को बारे में। तो आइए हम देखते हैं मित्रों। तो जब भी आप अपनी जन्मपत्री उठाएंगे, सर्वप्रथम आपको ऐसा एक चक्कर बना हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर यह प्रथम भाव होता है। यह प्रथम भाव, यहाँ पर जिस भी नंबर की राशि होगी वह आपकी लग्न राशि कहलाएगी, जिसे हम लग्न कहते हैं। तो यह लग्न चक्र में प्रथम भाव में जो भी राशि होगी वह लग्न राशि होगी। यहाँ पर आपकी 7वें नंबर की राशि यानी तुला राशि है, तो यह आपका तुला लग्न कहलाएगा। तो सबसे सर्वप्रथम तो यह देख लीजिए। अब इसके बाद अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि 9 रत्नों में से कौन कौन से रत्नों को आपको किस किस उद्देश्य के लिए धारण करना चाहिए और नहीं धारण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला रत्न है वह है माणिक। जी हाँ मित्रों, माणिक जो रत्न है वह है उनके जो अधिपति ग्रह हैं वो है आपके सूर्य हैं, और सूर्य की जो राशि होती है वो होती है सिंह राशि होती है, जो कि तुला लग्न में 11वें भाव में यानी यहाँ पर बैठती है इनकम भाव में, लाभ भाव में। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ से जो है माणिक चूंकि शुक्र लग्नेश यहाँ है, तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र और सूर्य का नैसर्गिक शत्रु माने गए हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए जो है आप ताउम्र या किसी भी समय माणिक धारण नहीं कर सकते, चूंकि ये लग्न भाव के स्वामी है। तो सिर्फ आप जो है सूर्य की महादशा अंतरदशा में ही आप माणिक कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, जिसके आपको आपके इनकम में वृद्धि होगी, आपके लाभ भाव में वृद्धि होगी। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा रत्न है वो है मोती। मित्रों, मोती जो है, मोती के जो अधिपति ग्रह हैं वो चंद्र ग्रह हैं। चंद्र ग्रह की राशि होती है कर्क राशि, जो कि तुला लग्न में 10वें भाव में आके बैठती है। तो यहाँ 10वां भाव जो कि हमारा राज्य क्षेत्र और हमारे कर्म स्थान का स्वामी बनता है यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो चंद्र हैं उनका शुक्र से नैसर्गिक रूप से जो है शत्रु भाव रखते हैं, तो उसके हिसाब से तो इसको मोती को नहीं धारण करना चाहिए। परंतु मित्रों, आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा महादशा में जो है आप चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं, जिससे इनके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी मित्रों, इनके जो है मान सम्मान में वृद्धि होगी और इनका हर कार्य जो है सुगमता से पूर्ण होगा। यह होता मोती। तीसरा रत्न जो आता है मतलब तुला लग्नों के जातकों के लिए, वह मूंगा। मूंगा की जो अधिपति ग्रह है वो मंगल है। मंगल की जो राशि होती है वो मेष राशि होती है, और जो आपका वृश्चिक राशि होती है, जो कि तुला लग्न में यहाँ पर द्वितीय स्थान यानी यहाँ पर धन भाव में बैठती है और प्रथम यानी 7वें भाव में बैठती है यहाँ पर। तो यह धन भाव के स्वामी होते हैं, और विवाह जो भाव होता है हमारा या व्यवसाय भाव उसके स्वामी बनते हैं। तो ये केंद्र और धन भाव स्वामी होने की वजह से मित्रों आपको जो है मंगल जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे फलकारी हो जाते हैं। तो आप अगर मंगल की दशा में इनको धारण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपको प्रतिफल आपकी कुंडली में देंगे। चूंकि 7वें स्थान में दोनों स्थान पे मार्केस होते हैं, 7वां और जो दूसरा स्थान मार्ग स्थान कहलाता है। तो आपको यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि मंगल की जो दशा अंतरदशा में ही इसको धारण करें, इन परिस्थितियों में धारण ना करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप मंगल को रत्न मूंगा को धारण ना करें, यह आपको स्वास्थ्य हानि भी पहुंचा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों जो चौथा रत्न हमारा वह पन्ना। पन्ना के जो अधिपति ग्रह हैं वो बुध हैं। बुध की राशि जो होती है मिथुन राशि होती है, और आपका कन्या राशि होती है, जो कि तुला लग्न में यहाँ पर द्वादशेष यानी 12वां घर का स्वामी बनते हैं और 9 भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं। चूंकि यहाँ पर पन्ना का जो है त्रिकोण भाव के स्वामी होने की वजह से शुभ ग्रह माने गए हैं, अच्छा फलकारक माने गए हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह के रूप में माने जाते हैं। तो आप पन्ना जो है रत्न को धारण कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर अगर आप उसको हीरे के साथ में संयुक्त रूप से धारण करें तो यह आपके भाग्य, आयु, मान सम्मान और अन्य जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सुफलकारी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो 5वां जो हमारे रत्न है वो पुखराज। पुखराज ग्रह के जो हमारे जो आपका अधिपति ग्रह है वह गुरु यानी बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह की जो राशि होती है वो धनु राशि और मीन राशि होती है, जो कि तुला लग्न में आपका यहाँ पर यहाँ तृतीय और यहाँ पर
षष्ठ यानी तीसरे और छठे घर के अधिपति बनते हैं, जो कि निषेध माना गया है। तृतीय षष्ठ त्रिक भाव कहलाते हैं, जहाँ पर आपको इसकी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, छठे जो हमारे रत्न है वो है हीरा। हीरा के जो अधिपति ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र की जो राशि होती है वो होती है वृष राशि और तुला राशि। अब यहाँ बच्चों की हम तुला लग्न की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र लग्नेश हो जाते हैं, यानी प्रथम भाव के स्वामी, और यहाँ पर आपके अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। चूंकि यहाँ पर अष्टम भाव को त्रिक भाव माना गया है, किंतु लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इसलिए आपके लिए तुला लग्न में हीरा धारण करना जो है अति उत्तम होगा, जो कि आपके आयुष को, आपके मान सम्मान को, आपके यश को, यानी जीवन में सभी प्रकार की आपको खुशहाली प्रदान करेगा। तो आप जरूर निश्चित तौर पर एक हीरा या जरकन या फिर मोजोनाइट जो भी आप पहनना चाहें, या हीरा का और कोई उपरत्न पहनना चाहें तो आप उसको ताउम्र पहन सकते हैं। इसके बाद सातवां जो हमारा ग्रह हुआ नीलम। नीलम ग्रह जो है इनके अधिपति ग्रह है शनि, और शनि की जो राशि होती है वो होती है मकर राशि और कुंभ राशि, जो कि तुला लग्न में यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के अधिपति भावाधिपति बनते हैं। अब चूंकि यह केंद्र त्रिकोण दो ग्रहों के स्वामी बनते हैं, तो ये अति शुभ फलकारी ग्रह माने गए हैं तुला लग्न में। तो इसके लिए आपको जो है नीलम रत्न धारण करना आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा, जिससे आपको जो है अपने माँ पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। आपको जो है भवन, भूमि, मकान, संपत्ति, वाहन आदि भी आपके बल, बुद्धि, विद्या, संतान सब चीज को देने में यह सक्षम अकेला घर जो है अकेले रत्न सक्षम होंगे। तो आप नीलम को अवश्य धारण करें, और साथ में अगर हो सके तो हीरा और पन्ना के साथ में धारण करेंगे तो यह अति उत्तम और सर्वफलदायी होगा। तो नीलम आप धारण कर सकते हैं मित्रों। इसके बाद आते हैं आठवां जो होता है गोमेद ग्रह। गोमेद रत्न है। गोमेद ग्रह के अधिपति ग्रह है राहु, और राहु की जो राशि मानी गई है राशि वह है कुंभ राशि, जो कुंभ राशि पंचम भाव में पड़ती है। और पंचम भाव के अधिपति होने की वजह से आप त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो राहु की स्थिति को आपकी कुंडली में देख करके, राहु केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रहों के संबंध में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो आप राहु के रत्न को अपने भावानुसार उसको धारण कर सकते हैं उसकी दशा या अंतरदशा में। इसके बाद आते हैं लहसुनिया। लहसुनिया ग्रह के जो अधिपति ग्रह वो केतु हैं। केतु की जो राशि मानी गई है वो वृश्चिक राशि मानी गई, यानी यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर भी मित्र जो है केतु का शुक्र के जो मित्रवत संबंध माने गए हैं, इसके हिसाब से भी अगर केतु आपकी कुंडली में केंद्र एकादश स्थान में द्वितीय भाव में केंद्र त्रिकोण बैठे हैं, तो केतु की दशांतर समय भी आप लहसुनिया को धारण कर सकते हैं, जो आपको स्थायी संपत्ति में निश्चित तौर से फलदायी होगा। तो यह हो गया नवरत्नों के विशेष परिचय मित्रों। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वह है तुला लग्न के जातकों के लिए विशिष्ट कुछ उद्देश्य पूरक रत्नों को संयुक्त रूप से कैसे धारण करते हैं उसके बारे में बताएंगे मित्रों। तो आइए देखते हैं मित्रों, यहाँ पर जो है पहला होता है संतान हेतु। मित्रों तुला लग्न के जातकों को अगर संतान से संबंधी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वह जो है 5.25 रत्ती का आपका नीलम और 5.25 रत्ती का हीरा या जरकन या हीरा का कोई उपरत्न जो है इसको संयुक्त रूप से अगर धारण करता है तो उसको उसमें निश्चित तौर पर उसके समस्या का निवारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग्योदय हेतु। मित्रों भाग्योदय हेतु आपको जो है पन्ना 5.25 रत्ती का धारण करना और 5.25 रत्ती का ही आपको हीरा नीलम हीरा धारण करना है। हीरा का कोई उपरत्न धारण कर सकते हैं साथ में, तो इससे आपको भाग्य में जो है बहुत सहायक होगा और आपको भाग्योदय होने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आरोग्य के रूप में। मित्रों आरोग्य मतलब शरीर जो किसी प्रकार के रोग व्याधि है आप स्वस्थ नहीं रहते हैं, उसके लिए आपको जहाँ पर 8.25 रत्ती का जो है तिरकन को जो है आपको शुक्र यंत्र में धारण करना है, चांदी के में बना करके। तो आपको जो है यह अच्छी आयुष प्रदान करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्थायी लक्ष्मी हेतु। जी हाँ मित्रों, जो तुला लग्न के जातक हैं उनको स्थायी लक्ष्मी अगर आपको धन नहीं रुकता है, ये पैसे आते हैं आप कमाते हैं और आपके पास संचित नहीं हो पाते, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर मूंगा, हीरा और पन्ना इनको 4.25 रत्ती में कर ले करके, हीरा की जगह आप जरकन ले सकते हैं, उसको उपरत्न ले सकते हैं, मोजोनाइट कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको आपको एक बीसा यंत्र में लॉकेट बनवा करके आपको चांदी के लॉकेट में गले में धारण करना है। वो भी आपको किस दिन, शुक्रवार के दिन धारण करना है। इसमें मंत्रोपचार आप अच्छे से कर लिए विधि विधान से, तो चांदी के लॉकेट में धारण करना है। तो यह तो रही मित्रों तुला लग्न के बारे में, नवरत्नों को धारण करने के बारे में कुछ विशेष बातें। अब यहाँ पर जो मूलभूत बातें हैं वो हैं
कि देखिए मित्रों, होता क्या है कि जब आप कोई रत्न खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है रत्न जो है ना विशुद्ध रत्न खरीदने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के अच्छे रत्न खरीदिए। और दूसरा, इसको धारण करने से पूर्व जो है उसको अच्छे विद्वान द्वारा जो है इसका प्राण प्रतिष्ठा करवाइए और इसको सही धातु में और सही जिस भी उंगली के लिए रत्न बने हैं, जिन से भी आप रत्न पहनना चाहते हैं, सही आपको उंगली में धारण करने हैं या गले में धारण करने हैं लॉकेट बनवा करके, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा सर्व जरूरी है। फिर उसको सही टाइम पे धारण करना है और जिस भी ग्रह का वो उसका मंत्रोपचार जो है कराना सही मुहूर्त में कराना बहुत जरूरी है, तभी जो है मंत्र जो आपके ये रत्न है काम करते हैं मित्रों। अन्यथा लोगों में यही भ्रांति फैली हुई है कि रत्न जो है काम नहीं करते। तो कोई भी जब आप कार्य करें तो उसको सही विधि विधान अनुसार करेंगे तो ही आपको उसका अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये रही तुला लग्न के बारे में जानकारी मित्रों। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलते रहें ज्योतिष के ऊपर। और अगर आपको किसी प्रकार कोई सुझाव है तो वह सुझाव आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपनी जन्मपत्री के बारे में कुछ भी जानना है, समझना है, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने धन संपत्ति के बारे में, अपनी विदेश यात्राओं के बारे में, अपने भूमि भवन मकान के बारे में, अपनी संतान के बारे में, अपने विवाह के बारे में, अपने कोर्ट कचहरी मुकदमों के बारे में मित्रों, अपने भाग्य के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, तो आप मुझको मेरे इस वीडियो में दिए गए नीचे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी मदद करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।